नमस्कार। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा राजकीय महाविद्यालय नलवा में सहायक प्रोफेसर हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय है आधुनिक हिंदी कविता के क्रमिक विकास का परिचय दीजिए। आधुनिक हिंदी काव्य और उसकी विभिन्न काव्य धाराओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आधुनिक हिंदी काव्य का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। इससे पूर्व हिंदी साहित्य में रीतिकालीन काव्य रचना हो रही थी, जिसमें न केवल श्रृंगार की प्रधानता थी बल्कि लक्षण ग्रंथ भी लिखे जा रहे थे। रीतिकालीन कविता आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए लिखी गई थी। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात देश में एक नवीन चेतना का उदय हुआ और भारतीय जनता स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुलबुलाने लगी। फलस्वरूप कविता जीवन से जुड़ गई, पुराना काव्य रूढ़ियाँ भंग होने लगी, राष्ट्रीय चेतना पर काव्य की रचना होने लगी। फलस्वरूप आधुनिक हिंदी काव्य का श्री गणेश हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के पहले कवि के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि सही मायनों में इनकी कविताओं और साहित्य में ही पहली बार आधुनिकता के दर्शन होते हैं। आधुनिकता की अवधारणा के विषय में डॉक्टर अमरनाथ लिखते हैं कि आधुनिकता, आधुनिकीकरण और आधुनिकता के लिए अंग्रेजी में क्रमशः मॉडर्न शब्द मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्निज्म शब्द प्रयुक्त होते हैं। यूरोप में 16वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक आधुनिक शब्द का प्रयोग वर्तमान के पर्याय के रूप में किया जाता था। आधुनिकता का संबंध आधुनिकीकरण के फलस्वरूप पुरातन तथा परंपरागत विचारों एवं मूल्यों, धार्मिक विश्वासों और रूढ़िगत रीति रिवाजों के विरुद्ध नवीन और वैज्ञानिक आविष्कारों, विचारों, नए मूल्यों आदि से है। आधुनिकतावाद साहित्य और कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आंदोलन बनकर उभरा। आधुनिक युग को सामान्यतः निम्नलिखित 6 काव्य धाराओं में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, भारतेंदु काव्य धारा सन 1857 से 1900 ईस्वी तक। द्वितीय, द्विवेदी काव्य धारा सन 1900 से 1920 ईस्वी तक। तृतीय, छायावादी काव्य धारा सन 1920 से 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवादी काव्य धारा सन 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवादी काव्य धारा सन 1943 से 1960 ईस्वी तक। शाठोत्तरी काव्य धारा सन 1960 से अब तक। भारतेंदु जो काव्य धारा है वो सबसे पहली विचारधारा रही है। सन 1857 से 1900 ईस्वी तक इसका समय दिया गया है। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी काव्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे। उन्हें काव्य का प्रथम उत्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही शुरू होता है और सामान्य रूप से इन्हें 1850 से 1900 ईस्वी तक का काल दिया जाता है। कई महान इतिहासकारों ने इसका समय 1857 से 1900 ईस्वी तक का मान लिया है। तो भारतेंदु युग भाव, विचार, भाषा तीनों दृष्टियों से देश प्रेम, सामाजिक चेतना और नवजागरण का काल है। राष्ट्रीयता, देश प्रेम, समाज सुधार, लोकहित, धार्मिक पुनर्जागरण, पुनर्निर्माण, मातृभाषा उत्थान, आत्मगौरव का बोध, सामाजिक चेतना, हास्य व्यंग्यात्मक श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण, विषय वैविध्य का विस्तार, जन साहित्य भाषा, ब्रिज भाषा एवं काव्य रूप मुक्तक भारतेंदु युगीन हिंदी कविता की मुख्य विशेषताएं हैं। भारतेंदु युग सच्चे अर्थों में नवजागरण और सामाजिक सुधारों को लाने वाला काल रहा है। भारतीय साहित्य में पुनर्जागरण की धड़कन सर्वप्रथम माइकल मधुसूदन दत्त के
बंगला काव्य मेघनाद वध में और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी से होते हुए टैगोर के गीतांजलि तक के व्यापक फलक में दिखाई देती है। रेनेसां पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेस्ट 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति भारतेंदु एवं भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों में ही सर्वप्रथम दिखाई देती है। भारतेंदु युगीन कवियों में भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। इस युग की कविता में प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय देखा जा सकता है। विशेषकर भारतेंदु के काव्य में यदि भक्तिकालीन भक्ति भावना है तो रीतिकालीन श्रृंगार भावना भी है। भारतेंदु युग के काव्य में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागरण, हास्य और व्यंग्य, प्रकृति चित्रण, भाषा प्रेम आदि विशेषताएं देखी जा सकती हैं। इस युग की सर्वप्रथम उपलब्धि यह है कि देश की जनता की भावनाओं और समस्याओं के काव्य जगत में स्थान प्राप्त हुआ। इस युग के कवियों में भारतवासियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा का यथार्थ चित्रण किया गया। समाज सुधार तो इस काव्य का प्रधान स्वर है। इन कवियों ने अतीत का गौरवगान करते हुए भारतवासियों में आत्म स्वाभिमान की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया। इस युग का काव्य अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि खड़ी बोली में काव्य रचना के छुटपुट स्वर प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी तक ब्रज भाषा में ही काव्य रचना हो रही थी। वस्तुतः भारतेंदु ने अपनी रचनाओं के द्वारा नवजागरण का जो शंखनाद फूंका, जनमानस में जो जागृति पैदा की, वह राष्ट्रीय भावना के लिए उर्वर एवं प्रेरणादायक साबित हुई। भारतेंदु युग के एक ओर मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी, तो दूसरी ओर आम जनता के एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। साहित्य में देश के एक बढ़ते असंतोष को प्रकट करना भरना था और सदियों के चलते आते समाज की हड्डियों में बसे हुए सामंतिक कुसंस्कारों से भी मोर्चा लेना था। ये दूसरा काम बड़ा कठिन था। जनता के पुराने संस्कारों को छूना, उसके धर्म को चुनौती देना था। एक बार हुस्काई जाकर जनता सभी नए विचारों को संदेह से देखने लगी, परंतु भारतेंदु और उनके साथियों ने इसकी चिंता न करके दृढ़ता से अपना युद्ध छेड़ दिया। नास्तिक क्रिस्तीन कहे जाने पर भी उन्होंने अपना सुधार का मार्ग न छोड़ा। भारतेंदु काव्य धारा के बाद समय द्विवेदी विचारधारा का आया। सन 1900 से 1920 तक का इसका समय दिया गया। सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका से द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए और इस युग के कवियों को काव्य और भाषा सुधार संबंधी दिशा निर्देश देने लगे। यह युग खड़ी बोली का युग माना जा सकता है, क्योंकि इस काल में खड़ी बोली के साहित्यिक रूप का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी आदि इस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यह युग आदर्शवादी विचारधारा का युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग में भारतेंदुकालीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ। इन कवियों के काव्य में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, भारत का गौरवगान, प्रकृति वर्णन, इतिवृत्तात्मकता, भाषा सुधार आदि कुछ प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। इस युग का काव्य वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मक होने के साथ साथ उपदेशात्मक भी है। फलस्वरूप इस युग की कविता में शुष्कता और निरसता भी समाहित है। साकेत और प्रिय प्रवास इस युग के दो महान महाकाव्य हैं।
पुण्य इन कवियों में खंड काव्य, मुक्तक और प्रगीत काव्य भी लिखे। भारतेंदु के समान इस युग में भी अनुवाद कार्य हुआ है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, युग निर्माता, साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक अपने जमाने की मशहूर सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। खड़ी बोली हिंदी के परिमार्जन, खड़ी बोली के व्याकरणिक स्वरूप को स्थिर करने के साथ साथ ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में कविता करने का प्रचलन द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य की प्रमुख देन है। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी लेखकों के विशाल वर्ग का निर्माण द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य को अक्षुण्ण देन है। हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा एक करने के लिए इन्होंने जो आंदोलन किया वह सफल रहा। आधुनिक काल में गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जक द्विवेदी जी का योगदान भाषा के क्षेत्र में अविस्मरणीय रहा है। द्विवेदी युग के बाद छायावादी काव्यधारा का समय आया, जिसे सन 1920 से 1936 ईस्वी तक का समय दिया गया। द्विवेदी युगीन उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक की प्रतिक्रिया के रूप में छायावादी काव्यधारा का विकास हुआ। जयशंकर प्रसाद इस काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अन्य कवियों में पंत, निराला, महादेव वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में छायावादी काव्य को आधुनिक काल का स्वर्णयुगीन काव्य भी कहा गया है। वैयक्तिकता, प्रकृति सौंदर्य, प्रेम अभिव्यंजना, श्रृंगारिकता, रहस्यानुभूति, राष्ट्रीय जागरण, वेदना और करुणा की भावना आदि इस काव्यधारा की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं रही हैं। प्रकृति चित्रण में इन कवियों को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। कहीं कहीं तो ये कवि प्रकृति के भीतर उस विराट की उपस्थिति अनुभव करने लगते हैं। छायावादी कवियों ने भले ही प्रेम और श्रृंगार का वर्णन किया है, लेकिन यह वर्णन मांसल न होकर सूक्ष्म और उदात्त है। छायावादी कवियों ने प्राय लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैलियों को ही अपनाया है। इन्होंने भारतीय अलंकारों के साथ साथ पाश्चात्य अलंकारों का भी खुलकर प्रयोग किया है। प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, मुक्तक गीति शैली, कोमलकांत पदावली आदि इनकी अभिव्यंजना शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। काम्यानी, पल्लव, प्रीमल, यामा, राम की शक्ति पूजा आदि इसी युग की प्रतिनिधि रचनाएं रही हैं। छायावाद आधुनिक हिंदी कविता की उस वाद का नाम है जो रीतिकालीन श्रृंगारिकता और द्विवेदी युगीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता और आदर्शवाद के विरुद्ध इस वाद का उदय हुआ है। छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी और बंगला के स्वच्छंदतावादी काव्य के प्रभाव के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना भी इसके उदय की पृष्ठभूमि में थी। व्यक्तिकता, नवीन सौंदर्यबोध, स्वच्छंद कल्पना, जिज्ञासा का भाव, वेदना की अभिव्यक्ति, रहस्यात्मकता, राष्ट्रीयता इत्यादि छायावाद की भाव पक्ष विषयक प्रमुख विशेषताएं थी। छंद के क्षेत्र में मुक्त छंद, अलंकार के क्षेत्र में मानवीकरण और विशेषण विपर्य अलंकारों का प्रयोग तथा चित्रात्मक, लाक्षणिक, संगीतात्मक, बिंबात्मक एवं कोमलकांत पदावली का प्रयोग छायावाद की कला पक्ष विषयक अन्यतम विशेषताएं थी। छायावादी काव्यधारा के बाद हमारे सामने जो विचारधारा प्रस्तुत हुई, प्रगतिवादी काव्यधारा का नाम उसे दिया गया। सन 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक का समय उसका माना गया। इस काव्यधारा का आरंभ सन 1936 से माना गया है। छायावादी कवियों की व्यक्तिवादिता तथा पलायनवादिता की प्रतिक्रिया के रूप में प्रगतिवादी काव्यधारा का आरंभ हुआ। राजनीति के क्षेत्र में हम जिसे मार्क्सवाद कहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में उसे ही हम प्रगतिवाद कहते हैं। इस कविता का लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना है। सुमित्रानंदन पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर,
नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, नवीन आदि इसी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक जागरण, समाजवाद, रूढ़ियों का विरोध आदि इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। यह काव्यधारा आध्यात्मिक रूढ़ियों को स्वीकार नहीं करती और केवल भौतिक मूल्यों की स्थापना पर बल देती है। कुछ आलोचकों ने इसे वाद की संज्ञा दी है क्योंकि यह कविता प्रचार पर अधिक बल देती है। कविताओं की दृष्टि से इसका महत्व अधिक स्वीकार नहीं किया जाता। गतिवाद की मूल विचारधारा कार्ल मार्क्स की विचारधारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत मूल सभ्यता के विकास की व्याख्या है। सामाजिक यथार्थवाद के आधार पर 1935 से 36 ईस्वी के आसपास चलाया गया साहित्यिक आंदोलन ही प्रगतिवाद कहलाया, जिसका मूल उद्देश्य जनजीवन की समस्याओं तथा नित्य प्रति के संघर्षरत जीवन का चित्रण करना था। अंतर्मुखी पलायन, निराशा, पराजय के स्थान पर उत्साह और जूझने की प्रेरणा लेकर यह साहित्य उदित हुआ था। इसको मूल प्रेरणा और मार्क्सवाद से विकसित हुआ माना जाता है। इसकी आत्मा साम्यवाद से थी, दृष्टि रूस के साहित्यिक इतिहास की ओर थी और कल्पना प्रोलेतेरियत सत्ताशाही से अनुप्राणित थी। प्रगतिवाद के बाद हमारे सामने जो विचारधारा आई वो प्रयोगवादी काव्यधारा की आई, जिसे 1943 से 1960 ईस्वी तक का समय दिया गया। आधुनिक हिंदी काव्यधारा का जो अगला सोपान प्रयोगवाद है, इसका आरंभ सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है, जिसके संपादक रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अन्य कवियों में मुक्तिबोध नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर तथा रामविलास हैं। 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, लेकिन 1953 ईस्वी में प्रयोगवादी काव्यधारा नई कविता के रूप में विकसित हुई। नई कविता वाद मुक्त कविता कही गई है। व्यक्तिकता, सामाजिकता, निराशा, वेदना, नास्तिकता, आस्था, अनास्था, क्षणवाद, यथार्थ चित्रण आदि इस काव्यधारा की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं रही हैं। इस काव्यधारा में नवीन भाषा, नवीन छंद योजना, नवीन उपमान और प्रतीक तथा नवीन बिंब विधान देखे जा सकते हैं। प्राय इन कवियों ने मुक्त छंद को ही अपनाया है। स्पष्ट है कि प्रयोगवादी कविता नवी कविता की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली रूप में प्रकट करती है। इसके नए प्रयोग यदि एक और नवीनता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो दूसरी ओर अहम और नगण्य यथार्थ के कारण इसका कथ्य रूप भी हो जाता है। साठोत्तरी या समकालीन काव्यधारा, इस काव्यधारा का आरंभ सन 1960 ईस्वी के बाद माना जा सकता है। वस्तुतः इस युग में हिंदी साहित्य में असंख्य आंदोलन चल निकले और इस युग की कविता को अनेक संज्ञाएं दी गई। इसे कबीरपंथी, अस्वीकृत, सीमांतक, परंपरावादी, नूतन अथवा नाटकीय नाम भी दिए गए हैं, परंतु इसे समकालीन कविता कहना अधिक तर्कसंगत लगता है। मुक्तिबोध, धूमिल, केदारनाथ सिंह, लीलाधर जगुड़ी, मनोज सोनकर, बलदेव वंशी, कुमार विकल आदि इस काव्यधारा के प्रमुख कवि कहे जा सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, तीव्र व्यंग्य, यथार्थवाद, सांस्कृतिक विपन्नता, अश्लीलता आदि इस काव्यधारा की कुछ प्रमुख विशेषताएं रही हैं। निष्कर्ष रूप में आधुनिक कविता भारतेंदु युग के आरंभ से होकर निरंतर प्रवाहमान रही है। आज हिंदी का कवि व्यक्तिगत सुख दुख का वर्णन करने में उलझा हुआ है, लेकिन हिंदी कवि आधुनिक समाज और उसकी आवश्यकताओं से बेखबर नहीं है। समकालीन विषमताएं और विसंगतियां उनके काव्य में अभिव्यक्त हो रही हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर ओम प्रकाश ने लिखा है, सन 60 के बाद को हिंदी कविता के आंदोलनात्मक तेवरों का हुल्लड़ भरा दौर जब थमता है और मनुष्य और समाज की
दुख तकलीफों से जोड़ने वाली गहरी सामाजिकता कविता में लौटती है और एक राजनीतिक समझ कविता के परिप्रेक्ष्य में रहती है, तो उस समय की कविता के साथ समकालीनता के पर्दे को जोड़ा गया है। आधुनिक काल और उसकी काव्य धाराओं पर विचार करने के बाद हम आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न जो हैं इससे संबंधित वो अध्ययन के लिए देंगे, जिसमें आमतौर से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ किससे माना जाता है और कब से माना जाता है, इसका अध्ययन विश्लेषण आपने करना है। आधुनिक हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने खंडों में विभक्त किया है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम काल खंड को किस नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग का नामकरण किस आधार पर हुआ है। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या रहा। हरिश्चंद्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि किस वर्ष मिली। भारतेंदु को हिंदी साहित्य लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। भारतेंदु काव्य के लिए आमतौर पर किस भाषा का प्रयोग किया गया। भारतेंदु ने अपने किस काव्य रचना में खड़ी बोली का प्रयोग किया है।